बच्चों, आज हम हमारा नया पाठ आदमी और मशीन इसका वाचन करेंगे। पाठ पढ़ते समय मैं आपको शब्दों का वाचन करके बताऊंगी। आपको भी शब्दों का वाचन मेरे पीछे पीछे करना है। उसके बाद मैं वाक्य वाचन कैसे करना है वो बताऊंगी, तो आप इसे ध्यान से देखें। पाठ 6 आदमी और मशीन। डॉक्टर स्वराली ने बाहर जाते समय अपनी बेटी शैली को सावधान किया कि वह रोबोट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। बेटी तो ऐसे मौके की ताक में ही थी। उसके पास कई तरह के खिलौने थे। चाबी वाली कार, दूरबीन, कंप्यूटर, गेम, सांप सीढ़ी जैसे विभिन्न खिलौनों से खेल खेलकर वह ऊब चुकी थी। उसने सोचा कि वह कोई नया खेल खेलेगी। माँ के सावधान करने के बावजूद उसने रिमोट हाथ में लेकर रोबोट को आदेश देना शुरू कर दिया। शैली की आज्ञा के अनुसार रोबोट ने बैठक की। तिपाही को उठाकर बगीचे में रख दिया। दूसरी बार आज्ञा देने पर रोबोट ने फलों की डलिया रसोई घर से उठाकर बैठक में रख दी। शैली फूलकर कुप्पा हो गई। उसे लगा जादू की छड़ी उसके
हाथ आ गई है। वह रोबोट से मनचाहा काम करवा सकती है। अब उसने सोचा कि आदेश देकर रोबोट से अपना बस्ता मंगवा लेगी और फल खाते हुए अपना गृह कार्य करेगी। आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया। अब वह जोश में आकर कुछ अद्भुत करतब करवाने की सोचने लगी। रिमोट उसके हाथ में था। वह रिमोट को उलट पलट कर देखने लगी। अचानक रोबोट उठा और शैली की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रोबोट शैली को उठाकर घर के बाहर बगीचे में रख आया। शैली भौचक रह गई। उसे याद आया कि उसने रिमोट अपनी ओर घुमाया था। तभी गलती से कोई बटन दब गया होगा। उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अब उसकी समझ में आ गया कि हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। आदमी और मशीन में यही अंतर है। मनुष्य किए जाने वाले काम के हर चरण पर विचार कर
सकता है। मशीन के पास विचार की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह दिया गया आदेश भर पूरा करती है। तो बच्चों, मैंने आपको पूरा पाठ एक एक शब्द का वाचन करके बताया है। अब आप कक्षा चौथी के विद्यार्थी हो, इसलिए आपको पाठ का वाचन किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगी। शब्द शब्द का वाचन इसलिए करके बताया कि कुछ बच्चों को शब्दों के वाचन में भी परेशानी होती, कठिनाई होती है, तो उन्हें ये कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि पाठ का वाचन कैसे किया जाए। पाठ 6, आदमी और मशीन। डॉक्टर स्वराली ने बाहर जाते समय अपनी बेटी शैली को सावधान किया कि वह रोबोट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। बेटी तो ऐसे मौके की ताक में ही थी। उसके पास कई तरह के खिलौने थे, चाबी वाली कार, दूरबीन, कंप्यूटर गेम, सांप सीढ़ी जैसे विभिन्न खिलौनों से खेल खेलकर वह ऊब चुकी थी। उसने सोचा कि वह कोई नया खेल खेलेगी। माँ के सावधान करने के बावजूद उसने रिमोट हाथ में लेकर रोबोट को आदेश देना शुरू कर दिया। शैली की आज्ञा के अनुसार रोबोट ने बैठक की तिपाई को उठाकर बगीचे में रख दिया। दूसरी बार आज्ञा देने पर रोबोट ने फलों की डलियां रसोई घर से उठाकर बैठक में रख दी। शैली फूलकर कुप्पा हो गई। उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ में आ गई है, वह रोबोट से मनचाहा काम करवा सकती है। अब उसने सोचा कि आदेश देकर रोबोट से अपना बस्ता मंगवा लेगी और फल खाते हुए अपना गृह कार्य करेगी। आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया। जब वह जोश में आकर कुछ अद्भुत करतब करवाने की सोचने लगी, रिमोट उसके हाथ में था। वह रिमोट को उलट पलट कर देखने लगी। अचानक रोबोट उठा और शैली की तरफ बढ़ा। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाती, रोबोट शैली को उठाकर घर के बाहर बगीचे में रख आया। शैली भौचक रह गई। उसे याद आया कि उसने रिमोट अपनी ओर घुमाया था, तभी गलती से कोई बटन दब गया होगा। उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अब उसकी समझ में आ गया कि हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। आदमी और मशीन में यही अंतर है। मनुष्य किए जाने वाले काम के हर चरण पर विचार कर सकता है। मशीन के पास विचार की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह दिया गया आदेश भर पूरा करती है। तो बच्चों, हमने इस पूरे पाठ का वाचन किया है। अब आपको वीडियो पूरा देखना है और इसका वाचन करना है।